बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक शानदार और लाजवाब रेसिपी, मज़ेदार मटन स्टू जो बनेगा आसान तरीके से मगर जायका होगा लाजवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले कुकर में डालें आधा कप तेल और जब तेल गर्म हो जाए तो डालें साबुत गरम मसाले, एक बड़ी दालचीनी की स्टिक, 4 हरी इलायची, 8 काली मिर्च और थोड़ी सी जावित्री। हल्का सा भूनिए यहाँ तक कि खुशबू आने लगी। अब डालें एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हल्का सुनहरा होने तक पकाइए। प्याज को ज़्यादा पकाना ज़रूरी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हल्का गलाइए ताकि सालन मज़ेदार बने। फिर शामिल करें आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और कच्चापन ख़त्म होने तक भून लें। अदरक लहसुन को ज़्यादा ब्राउन ना करें, सिर्फ हल्का सा भूनिए ताकि जायका बेहतरीन रहे। अब डालें मटन, आधा किलो से थोड़ा कम गोश्त डालें, अच्छी तरह मिक्स करें। फिर शामिल करें आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आधी चाय का चम्मच नमक और 2 टुकड़े कश्मीरी लाल मिर्च। गोश्त को अच्छी तरह भून लें ताकि मसाला अंदर तक जज़ब हो जाए और जायका लाजवाब बने। गोश्त को भूनने में जल्दी ना करें, अच्छी तरह भूनिए ताकि ग्रेवी का रंग और खुशबू निकल जाए। गोश्त को सुनहरा होने तक भूनिए, यही सालन के जायके का असल राज है। अब डालें 2 से 3 कप पानी, साथ ही 3 कटे हुए टमाटर शामिल करें और कुकर को 20 मिनट के लिए बंद करें। बीस मिनट बाद चेक करें कि गोश्त गल चुका है या नहीं। जब गोश्त गल जाए तो इसे कढ़ाई में निकाल लें और डालें 3 खाने का चम्मच दही। दही को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स करें और हल्की आंच पर पकाइए यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और तेल अलग होकर ऊपर आ जाए। अब शामिल करते हैं कुछ टिप्स। दही डालने के बाद आंच तेज ना करें वरना दही फट सकता है। अगर वक्त हो तो मटन को 1 घंटे पहले अदरक, लहसुन, दही और नमक में मैरिनेट करें। इससे गोश्त जल्दी गलता है और जायका अंदर तक जज़ब होता है। टमाटर डालने से पहले इनका छिलका ज़रूर उतार लें क्योंकि सालन में छिलका अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास गोल लाल मिर्च हो तो वो डालें, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं थी तो इसलिए मैंने साबुत कश्मीरी लाल मिर्च डाली। तो ये थी मज़ेदार मटन स्टू बनाने की आसान और लजीज रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें और टेस्टी पकवान को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।